हेलो, हाँ, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक सुंदर सी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और हाँ, इस कहानी से जो भी सीख मिले उसे अपने जीवन के लक्ष्य में ज़रूर लगाएं। और एक बात, हाँ, आप किस किस शहर से हमारी कहानियाँ देख पा रहे हैं, कौन कौन से शहर से हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताएं। पिछली बार आपने हमारे वीडियो में बताया कि आपने भारत देश से अलग अलग राज्यों से हमें देखा और हमारी कहानियाँ आप पसंद कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो कि पेड़ के नीचे हमेशा भगवान की भक्ति किया करते थे। वो भगवान पर उनका अटूट विश्वास था। निरंतर वो दिन रात भगवान का नाम और भगवान की माला जपा करते थे। एक बार की बात है, उसी गांव में बाढ़ आ गई। जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। हमेशा जब भी खाना पीना होता था लोगों मदद किया करते थे। हर एक प्रकार से गाँव वाले उनकी मदद किया करते थे। जिस प्रकार से पानी का स्तर बढ़ रहा था, लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। कुछ लोगों ने बाबा के पास जाने का निर्णय बनाया और जैसे ही वो बाबा के पास गए, बोले कि हे महात्मा जी, आपको बचाने के लिए हम आपके पास आए हैं। आप चलिए यहाँ से ऊंचे स्थानों की ओर। अभी यहाँ पानी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है तो यहाँ पानी ही पानी हो जाएगा। तब साधु बाबा ने बोला कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। और काफ़ी देर तक मनाने के बावजूद जब वो बाबा नहीं माने तो गांव वाले ऊंचे स्थानों की ओर निकल गए। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वो पानी का स्तर बाबा के पैरों तक पहुँच गया, उनके पेड़ तक आ गया। तब वहीं से एक नाविक गुजरा और नाविक ने बोला कि हे साधु महात्मा, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप इस नाव में सवार हो जाइए और मैं आपको एक सुरक्षित जगह तक ले जाऊँगा। और ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हमें अभी जीवन बचाना है, क्योंकि जिस प्रकार से पानी का स्तर बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तब बाबा ने उस नाविक को भी यही जवाब दिया कि नहीं, तुम जाओ, तुम अपनी जान की परवाह करो, मुझे मेरा प्रभु बचाएगा, मुझे मेरा ईश्वर बचाएगा। और काफ़ी मनाने के बाद जब बाबा नहीं माने तो वो नाविक भी वहाँ से चला गया। अब बाबा जैसे ही पानी का स्तर बढ़ने लगा, उन्होंने उस पेड़ के ऊपर चढ़ना उचित समझा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और बाबा जो थे अब पेड़ में सवार हो गए, पेड़ में चढ़ गए। और कुछ ही देर के बाद उन्होंने एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ऊपर उन्होंने देखा, उस पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर नज़र आया उन्हें। और वहाँ से वायुसेना के जवानों ने एक रस्सी नीचे फेंकी और तेज़ी से चिल्लाते हुए बोला कि बाबा जी, इस रस्सी को तेज़ी से पकड़िए और झूल जाइए और ऊपर मैं आपको खींच लूँगा। तब बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे इस रस्सी की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, आप लोग यहाँ से जाइए। तब वायुसेना के जवानों ने निरंतर कई कोशिशें की, कई बार मनाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो वो खाली हाथ ही है अपना हेलीकॉप्टर लेके वापस चले गए। जैसे जैसे पानी का स्तर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, अचानक तेज बहाव के साथ वह पेड़ बह गया और साधु बाबा की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हो गई, जैसे ही वो उन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण किया, तब वो परमात्मा से पूछे कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारी निरंतर जप किया, मैं तुम पर अटूट विश्वास करता था, मैं अपनी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? जब मैं पानी में बह रहा था, मेरी जान निकल रहे थे, मैं जब तड़प रहा था तो तुमने मुझे आकर बचाया क्यों नहीं? तब भगवान बोले कि हे साधु महात्मा, मैंने आपको बचाने के लिए 3 बार आया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार मैं आपके पास आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाविक के रूप में और तीसरा वायुसेना बचाव दल के रूप में। लेकिन आपने मुझे समझा ही नहीं, आपने मुझे पहचानने में भूल कर दी। इसी वजह से आप यहाँ हो आज। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें ईश्वर जीवन में कई अवसर देता है, बस हमें उस अवसर को तलाशने की, उस अवसर को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सही समय पे आपने अवसर को पहचान लिया तो आपकी मंजिल अचानक ही आपके सामने एक अच्छे पायदान तक पहुंच जाएगी। बस आपको उस अवसर को तलाशना है। हमेशा कई मौके आते हैं, कई ऐसे चुनौतियां भी आएंगी आपके सामने। उन चुनौतियों पे अगर आपने डट कर मुकाबला किया तो आप एक अच्छे पायदान तक होंगे। आपका लक्ष्य आप ज़रूर अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अवसर को तलाशिए। एक बुरे वक्त पे एक व्यक्ति अच्छे अवसर की तलाश में देखता है और कुछ अच्छा देख ले जाता है और अपने जीवन को अच्छा बना ले जाता है। और एक अच्छा व्यक्ति जो रहता है, किसी अच्छे माहौल में भी कुछ अच्छा नहीं देख पाता। तो हमेशा
कुछ अपना नज़रिया इस प्रकार से रखिए कि अगर आप बुरे वक्त में हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, उसमें से भी कुछ अच्छा कर जाने की ज़रूरत है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में हमारी कहानी पे जितने भी कमेंट किए हैं, जिस शहर से हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश के हर एक कोने से हमारे वीडियो देखे हैं, पसंद किए हैं, तो पुनः आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट में किस शहर से आप हमारी कहानी देख पा रहे हैं, अपने शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।